आईडी हमारी जो है कोई ना कोई, काफ़ी लोगों का यही सवाल होता है कि हमारी आईडी में कोई ना कोई दिक्कत है, कोई ना कोई समस्या है, ताकि हमारे व्यूज़ नहीं आते हैं। भैया चेक कर लीजिए आप, इसमें हमारे फॉलोअर हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, 5000 हो गए लेकिन इससे ऊपर नहीं बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा आज कि आप आईडी अपने कैसे चेक कर सकते हैं और आपके 5000 जो फॉलोअर होते हैं वो कैसे बढ़ेंगे, सारी चीज़ इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले आईडी चेक करने का एक तरीका बता देता हूँ। किसी चमन चूतिया के पास जाने की जरूरत नहीं कि हमारी आईडी चेक कर लो, किसी के कमेंट में लिखने की जरूरत नहीं आईडी हमारी चेक कर लो। सीखना खुद से पड़ता है। अगर आप नहीं सीख सकते हैं तो आप फेसबुक चलाना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके बस की बात नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि अगर आप किसी से कहेंगे आईडी चेक करो, वो कहेगा पैसे दे दो, ये दे दो, आईडी खराब कर दी। भाई आप किसी को जानते थोड़ी ना हो, वो पासवर्ड ले लेगा, आप दे भी दोगे पासवर्ड, क्योंकि तुम्हारे जो फेसबुक का जो कीड़ा वो घुसा हुआ है वो तो भाई बंद निकलने वाला नहीं है ना। तो कुछ लोग महिलाएं, एक महिला की बात बताऊं मैं आपको, 15,000 रुपये दे दिए उसने, बाद में हमारे पास आई कि भैया हमारे पास तो फ्रॉड हो गया। 15,000 रुपये थोड़े नहीं होते हैं। तो स्वयं से आईडी, खुद से आईडी चलाना, खुद से आईडी अपने आप खुद से आईडी अपना जो है चेक करना सीखें। मैं आपको बताऊंगा, जब भी अपनी प्रोफाइल खोलें, प्रोफाइल खोलने के बाद ऊपर देखेंगे 3 डॉट, ये देखिए 3 बिंदी वहाँ पे होंगी। उस 3 बिंदी पे आप जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आएंगे दूसरा नंबर जो होगा प्रोफाइल स्टेटस का, वहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन दिखेंगे। एक रिकमेंडेशन का, एक मोनेटाइजेशन का और एक मार्केटिंग का दिखेगा। अगर ये तीनों चारों चीज़ें आपकी एक्टिव हैं, मेन होता है रिकमेंडेशन, वो आपका एक्टिव है तो फॉलोअर, जो नए फॉलोअरों के पास जो है आपकी वीडियो फेसबुक सजेस्ट करेगा। अगर आपका मोनेटाइजेशन एक्टिव है तो आपका जो है कि अर्निंग होगा। अगर ये दोनों चीज़ें आपकी बंद कर देता है तो भैया समझ लो फेसबुक की पूरी आईडी का सत्यानाश हो गया। अगर रिकमेंडेशन बंद हो गया तो आपका व्यूज ही नहीं आएगा, नए लोगों तक वीडियो नहीं जाएगी, नए लोगों तक आपकी पोस्ट नहीं जाएगी, तो व्यूज नहीं आएंगे तो फ़ायदा क्या है फिर आईडी चलाने से। अगर आपका मोनेटाइज बंद हो गया तो भाई अर्निंग नहीं होगी, तब भी फ़ायदा नहीं है। तो आईडी में कोई सेटिंग नहीं होती, कोई ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेन चीज़ यही होती रिकमेंडेशन और मोनेटाइजेशन, ये दोनों एक्टिव होने चाहिए। तीसरा क्या है कि पूरे फेसबुक में किसी चीज़ की कोई सेटिंग नहीं होती है। अगर पे आउट ऐसी चीज़ होती है उसमें सेटिंग होती है। अगर पे आउट में अगर आप कुछ ना कुछ गलत भरते हैं तो आप जो है कि फिर 1 रुपया कमा नहीं सकते हैं। फिर आपका फेसबुक पे चाहे 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन कितने भी फॉलोअर हैं, और अगर पे आउट ही खराब है तो भैया फिर वो तुम्हारे मिलियन खराब हैं, क्योंकि जो अर्निंग आपकी होगी, पे आउट खराब होगा तो पैसा आने वाला नहीं खाते में। तो पे आउट की हमने कई वीडियो डाल रखे हैं जो कि वायरल वीडियो हैं, आप लोग जाकर वीडियो देखकर पे आउट खुद से भर सकते हैं। अब यहाँ पे किस का पे आउट जो है कि हमारी वीडियो देखकर खराब भरा है, पहले ये बताओ। हमारा हो गया भैया। ये वीडियो हमारी देखने के बावजूद इनने पे आउट अपना खराब कर लिया। अब ये बताओ, ये अनिल वाजपेयी जी हैं, इनका पहले भर गया। आप ये देखो, अभी इनने कहा कि हमारा भर गया वीडियो देख के, ठीक है। और तुम्हारा क्या नाम है? प्रियंका का भी जो है कि पे आउट गलत भर लिया इनने। और किसका पे आउट गलत भरा हुआ? ये बदायूं से है, इनका भी पे आउट गलत भरा हुआ है। और किसका पे आउट है? जाओ तो उधर। हाँ कोई बात नहीं। तो यहाँ कई लोग जो हैं सबके बिजनेस टाइप और नाम जो है कि गलत भरे हुए हैं। अब उसमें दिक्कत क्या है कि बिजनेस टाइप जब गलत भर लेते हैं, अब वो पे आउट आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कि बिजनेस टाइप में सिर्फ मैं हमेशा बताता हूँ, अगर आपकी आईडी हिंदी में है तो वहाँ पे व्यक्तिगत भरिए, अगर आईडी अंग्रेजी में है तो वहाँ पे इंडिविजुअल आता है वो भर लीजिए आप। वहाँ पे आपको पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, सबसे जो बिजनेस टाइप का जो ऑप्शन खुल के आता है सबसे पहले वाला जो होता है वो भर लीजिए आप, पहले नंबर वाला, नीचे वाले सारे छोड़ दीजिए आप। उसके बाद क्या होता, एड्रेस जो आधार में है वो भर दीजिए, कुछ भी नहीं होता, पैन कार्ड डाल दीजिए, आगे नेक्स्ट स्टेप करिए, बैंक अकाउंट जो है अपना डालिए, IFSC कोड डालिए। उसके बाद टैक्स जानकारी में जो पहला फ्रंट आता है वहाँ पे नो करना पड़ता है आपको, कुछ भी नहीं। वहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, नो, उसके नो पे कर दो। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वहाँ पे कंट्री आएगा, कंट्री सिटीजनशिप वो भर दीजिए, नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद सिग्नेचर करने को बोलेगा, करके सिग्नेचर कौन से होंगे, जो आपने फर्स्ट एंड सेकंड नाम पे आउट में भरा होगा पैन कार्ड के अनुसार, वो सिग्नेचर मानेगा। अगर वहाँ पे एक भी स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो सिग्नेचर नहीं मानेगा, फिर आप परेशान हो जाते, हमारे तो सिग्नेचर नहीं ले रहा। तो ये चीज़ें हैं कि सब चीज़ को सीखना पड़ता है। तो आप लोग कम से कम जब आते हो तो यहाँ सीख लिया करो। दूसरी चीज़ें, जब वीडियो किसी की देखा करो तो वहाँ सीख लिया करो। और एक चीज़ मैं बताऊँगा आपको, इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं, कुछ लोग हमारी वीडियो भी देखते हैं
कहते भैया बहुत अच्छी जानकारी देते हैं तो इनकी वीडियो देखकर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन वही फिर क्या होता है, कोई महागुरु नया पैदा हो जाता है फेसबुक पर। अब वो क्या होता है कि वो उसकी वीडियो देखने लगता है। अब पता नहीं ये होता है कि वो महागुरु सही जानकारी दे रहा है या गलत दे रहा है, तो उसके रास्ते बताए चलने लगते हैं। तब तक तीसरा महागुरु पैदा हो जाता है, उसकी वीडियो देखने लगते हैं। तो हमेशा मैं यही बात कहता हूँ, चाहे मित्र रखो तो एक रखो, ज़्यादा भीड़ पालने की जरूरत नहीं है। और मित्र रखना भी कैसा है वो आपको पता होना चाहिए। ये गलत मित्र हो सकता है या सही हो सकता है, वो आपको परखना पड़ेगा। वैसे ही फेसबुक पर है कि गुरु तो बहुत हैं, परखना आपको ये पड़ेगा कि जानकारी सही कौन दे रहा है। तो मैं ये नहीं कहता आप मेरी वीडियो देखो, मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी सही जानकारी दे रहा है उसे एक को पकड़ के चलो, तब आप आगे बढ़ेंगे। आप अगर गन्ने खेत में पड़ेंगे, फलाना तो ये बता रहा था, फलाना वही चीज़ को दूसरे टाइप से बता रहा, फलाना तीसरी चीज़ को उसी चीज़ को तीसरे टाइप से बता रहा। अभी फेसबुक पर आपने देखा कि एक अपडेट आया नया टूल का, क्रिएटर, कौन सा वो टूल था, क्रिएटर ऐसे कुछ था, क्रिएटर सपोर्ट करके कुछ नया टूल आया, मेरे दिमाग में है, आ नहीं रहा। तो उसमें क्या था कि बताया गया है, बड़े बड़े क्रिएटर बता रहे कि उसमें 1000 से 3000 डॉलर मिलेंगे जिनके 1 लाख फॉलोअर हैं। अब उनको कौन समझाए चमनचूतियों को। पहली बात तो यह है कि उन लोगों के लिए है, साफ उसने बोल दिया है कि उसने, अब वो क्यों बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं कि उनकी वीडियो देखो भैया जाओ और उनके व्यूज़ ज़्यादा हैं, लाइक कमेंट ज़्यादा हैं। तो उसमें क्या देखो, वो जो टूल आ रहा है, एक हमारे तो 2 लाख फॉलोअर हैं, लेकिन हमको फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि फ़ायदा उनको होगा जो यूट्यूबर पहले के हैं, जिन्होंने फेसबुक अभी चलाया नहीं है, जो इंस्टाग्राम पे पहले से हैं, जिन्होंने इंस्टाग्राम चलाया। तो वो फेसबुक ने एक लालच दिया है, कहा कि जो यूट्यूबर इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे जिनके 1 लाख से ऊपर फॉलोअर हैं, उनको फेसबुक पर लाना चाहा उसने। अब जब वो फेसबुक पर आएंगे, अब वो उनको सजेस्ट भी करेगा, उनकी वीडियो भी मतलब वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएगा फेसबुक खुद से। तो उनको देगा वो 1000 से 3000, वो भी 3 महीने तक, उसके बाद नहीं देगा वो। तो ये सबको नहीं देगा, बात ये है। लेकिन बाकी क्या कहते हैं, अरे अब तो फेसबुक वालों को बल्ले बल्ले हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो हाँ, ये इतना मैं ज़रूर कहूँगा, पता नहीं कौन सा नियम कानून कौन सा क्या निकाल दे फेसबुक। और अभी तुमने देखा था थोड़े दिन पहले मनोरंजन का केंद्र हुआ करता था, थोड़े दिन बाद देखा कि फेसबुक अर्निंग देने लगा, थोड़े दिन बाद देखा कि उसने एक सब अर्निंग, पहले देखो तुमको बोनस देता था, एड ऑन रील देता था, इन स्ट्रीम एड देता था, इनसे सबसे पैसे बनते थे। तो उसने अब क्या करा, उसको सबको मर्ज करके एक बना दिया कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल। अब वो कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जो है वो इनवाइट बेस पे कर दिया। उसका ना कोई फॉलोअर का क्राइटेरिया, इनका 2000 पे 2100 पर इनका मोनेटाइज है ना, 2100 पर इनका 2800 पर इनको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिला हुआ। बहुतों को तो 50,000 पे नहीं मिलता है। तो मेन चीज़ है काम करने का तरीका सीखिए। है और मैं हमेशा कहता हूँ कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल अगर मेरे बताए तरीके से आपने काम कर लिया, 1 महीने के अंदर मिल जाएगा, लेकिन करते ही नहीं हो, फ़ायदा क्या है, बंद कर दो।